एपीएस का मार्केट बहुत खराब है दोस्तों। फिर भी वीडियो बनाना जरूरी है एंड आप लोगों को इत्तला करना जरूरी है। आप लोग बहुत सोच समझ के काम करें। जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं या जो भी कंपनी के साथ हम काम करते हैं उसमें भी आप लोग सोच समझ के काम करें, क्योंकि अभी एनपीसीआई आरबीआई कड़वा बन रहा है और बनना ही चाहिए। बहुत तरीके का फ्रॉड लोग करने लग गए और एनपीसीआई आरबीआई सख्ती बरत रहा है। कंपनी भी इसका फायदा ले रहा है क्योंकि कंपनी भी डरा हुआ है। अगर एपीएस मार्केट क्रैश कर जाए, हो सकता है कुछ कंपनी छोटे मोटे व्हाइट लेवल बड़ा बहुत सारे पैसा लॉस में चला जाए या तो बहुत सारे पैसा लेके भाग जाए, कुछ भी हो सकता है। एजेंट के केस में क्या हो रहा है, ये लोग काम तो कर रहा है। देखिए 2%, 5%, 10% हो सकता है फ्रॉड रिटेलर है, बाकी 90% अच्छा रिटेलर है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। जो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, अच्छा रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर छोड़िए, अच्छा रिटेलर है, वो भी अभी सस्पेंस में रहता है। कभी भी मेरा आईडी ब्लॉक हो सकता है, कभी भी मेरा आईडी कंपनी ब्लॉक कर सकता है, बहाना दे सकता है कि एनपीसीआई ने ब्लॉक कर दिया। वॉलेट में पैसा पड़ा है, वो पैसा वापस लाने का जो प्रोसेस, उसका कोई कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है। अगर आप अच्छे टीम के साथ नहीं है, अच्छे कंपनी में नहीं है, एक दिन पहले ही अभी तक हुआ नहीं, एनपीसीआई पिन कोड के साथ जो किया बहुत अच्छा किया, डिवाइस भी ब्लॉक करने लग गए, डिवाइस ज्यादा बिकने लगेगा। अलग अलग परसेप्शन सामने आ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो इकोनॉमी है इसको और स्ट्रांग करने में लगा हुआ है। बड़े बड़े लोग पैसे लेके बैंक से लोन लेके वगैरह लेके भाग जाएगा, बस नो इशू। फ्रॉड करके लोग कहां पर बैठे हैं, कहां पर क्या, कहां बैंक से ही पैसा निकाल रहा है ना। फ्रॉड करके भी तो बैंक पे ही पैसा जाता है, वॉलेट से भी बैंक पे पैसा जाता है। बैंक पे जाके पूछो, उस बंदे को पकड़ो, नहीं पकड़ पा रहा है। लेकिन जो लोग दुकान में बैठ के, सामने बैठ के बिजनेस कर रहा है, हमारा मत छोड़िए, हम रिटेल का काम नहीं करते, टेक्निकल सपोर्ट करते, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं। जब तक कंपनी बोल रहे तो रिटेलरशिप दो, दिया नहीं, उसके बाद मना कर दिया, नहीं देना है। लेकिन जो रिटेलर दुकान में बैठ के काम कर रहा है वो आज मुसीबत में है। 2-5% लोगों के लिए, बाकी 90-95% लोग मुसीबत में है। क्या कभी भी आईडी ब्लॉक हो सकता है? आपके वॉलेट में पैसा पड़ा है, अचानक आपका डीएमटी बंद है। ये एक स्क्रीनशॉट है, आया है हमारे पास, हमारे कोई मित्र ने भेजा। कौन से कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन शायद इंटरफेस देख के आप लोगों को पता लग गया। दिस सर्विस इज temporarily disabled from bank's end. Kindly retry after 30 minutes. We regret the inconvenience caused to you. बहुत ही सिंपल सा भाषा है, आपको डरा देगा, एजेंट डर जाएगा। दोस्तों कंपनी जो कर रहा है इसके ऊपर सवाल उठाना कोई बुद्धिमान नहीं उठाएगा, हम भी नहीं उठाना चाहते। कंपनी अपना पॉलिसी चला ही सकते, लेकिन कंपनी को यह भी सोचना है, कोई भी कंपनी जो एनपीसीआई से रजिस्टर्ड अच्छे कंपनी, रेपुटेड कंपनी, जिनके साथ कुछ के साथ हम काम करते हैं और आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे तो आपको कौन सी कंपनी के साथ जोड़ना चाहिए। अभी देखना, कोई भी यूट्यूबर कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट या कोई भी कंपनी का सर्विस किस तरह से यूज करें, ये सब वीडियो नहीं बनाते, नहीं बना रहा है। कंपनी हमारा इस्तेमाल करते हैं, हम तो फिर भी कम इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हमें पता है, हम स्टडी करते हैं। कुछ अच्छे अच्छे यूट्यूबर पूरा इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया, और वो कंपनी बहुत जल्द कंपनी को इसको रिजल्ट मिलेगा, बेफिक्र रहिए। तो इस्तेमाल करने से पहले अभी हम क्या किए, कुछ ऐसे कंपनी, रिचार्ज कंपनी, आप लोग अगर रिचार्ज कंपनी से अलग से जोड़ना चाहते हो हमारे साथ कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है बस उसी में कमेंट सेक्शन या दूसरा कोई नंबर दे या दूसरे कहीं से आईडी लेके हमारे साथ कांटेक्ट ना करें। दूसरे कहीं से, दूसरे कंपनी या हमारे कंपनी से, हम जो कंपनी के साथ काम करते वही कंपनी में आप दूसरे किसी से आईडी लिए, आपके साथ कोई रिश्ता हमारा नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो देखें, आपके लिए हमारे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, क्योंकि अब आपने आईडी किसी और से लिया,
पैसे देके या फ्री में, वो आप जानो, आपका काम जाने। आप कमा किसी और को दे रहे हो कमा के, तो आपके पीछे हमारा 1 सेकंड टाइम भी हम नहीं देंगे। पूरा मेहनत करके डेडिकेशन के साथ वीडियो बनाते, आप लोग देखिए, इससे सपोर्ट मिल जाए तो आप काम कीजिए। वी ओनली सपोर्ट टू आवर टीम, डेडिकेटेड टीम, जो हमसे आईडी लिए हमारे टीम में है, वो ट्रांजैक्शन करते तो उनसे हमें फायदा मिलता है। और अभी तक एक भी आईडी हम फ्री में नहीं दिए, अच्छे प्राइस में देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमारा डेडिकेशन, हमारे जो सपोर्ट वो अच्छा है, इंस्टेंट है, इंडस्ट्रीज बेस्ड है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो दिखाया आपको स्क्रीनशॉट, तो आजकल एजेंट डरा हुआ है, डर का माहौल पैदा हुआ है, और कुछ कंपनी इसका फायदा भी ले रहा है, अच्छे कंपनी भी, व्हाइट लेवल कंपनी भी। आपके ऊपर ब्लेम डाल के वो अपने वॉलेट को ब्लॉक कर देगा। जैसे इस केस में डीएमटी को ब्लॉक किया, ये अगर अच्छे टीम के साथ है और टीम के साथ आपका जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का अच्छा रिश्ता है, रिक्वेस्ट लगा सकते, तो इसको चेक करेगा और उसके बाद वापस शायद खोल दे। जो भी कंपनी का ये इंटरफेस आपने देखा, ऐसे तो रेपुटेड कंपनी है, लेकिन बिना बोले, बिना पूछे आईडी को इस तरह से डीएमटी ब्लॉक कर देना, सेटलमेंट ब्लॉक कर देना गलत है। अगर उसने कुछ किया, या तो कुछ रिटेलर ऐसे है, कुछ कंपनी है क्या है, हर बंदे को शक करते, जो वो कंपनी बेवकूफ है ये मालूम चलता है। अगर 3 महीने 6 महीने कोई बंदे आपके साथ काम कर रहा है और अभी तक कोई फ्रॉड एक्टिविटीज नहीं की, तो कंपनी का एक मापदंड होना चाहिए कि 3 महीने या 6 महीने काम करने के बाद वो पूरा उनका जो भी सर्विसेज है वो और फ्रॉड नहीं करेगा। फ्रॉड करने वाले बंदे 10-15 दिन के अंदर ट्रांजैक्शन करके निकल जाते हैं। 3 महीने 6 महीने जो आपके साथ काम कर रहा है, आप उसके साथ भी ये मनमानी कर रहे हो, मतलब आपके टीम, आप जैसा बेवकूफ और कोई नहीं है। आप कोई भी कंपनी हो, आपको पॉलिसी सही तरह से इंप्लीमेंट करना नहीं आता। तो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को कौन सी कंपनी में काम करना है, फ्रॉड का साथ देना नहीं है, तो अच्छे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर का साथ छोड़ना भी नहीं है। कंपनी को भी यह पॉलिसी को अपनाना चाहिए। फ्रॉड को करारा जवाब देना है, अच्छे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पूरे सीना चौड़ा करके खड़े हो जाना है। मेरे ख्याल से मेरे बात से आप लोग सहमत होंगे, और अगर है तो लाइक शेयर बनता है दोस्तों। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरीके का कोई भी इश्यूज हो जो आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग अपलाइन के साथ कांटेक्ट करें, कंपनी कस्टमर केयर में कॉल करें और उनसे पूछे कि मेरे आईडी को ब्लॉक क्यों किया गया। और अगर कुछ भी बोले, मानना नहीं है, ऑफिशियली उनसे मेल या व्हाट्सएप पे जो भी है ऑफिशियली मंगवाइए। कोई कुछ बोल दिए, आपका आईडी ब्लॉक कर दिया, आईडी ये हो गया वो हो गया, नहीं, आपके वॉलेट में पैसा पड़ा है और आपने अगर इलीगल ट्रांजैक्शन किया, वो क्यूआर कोड का हो सकता है, किसी का पैसा उठा के वो चार्ज बैक लगा दिया, और आप अपने फोन नंबर बंद नहीं किए, कॉल पिक कर रहे, आप बोल रहे नहीं कि मैंने पैसा दे दिया और आपके पास रजिस्टर है, तो कंपनी आपका आईडी जरूर खोल देगा। मैं वापस एक बार बोलूंगा, पुराने रिटेलर के साथ कंपनियां भी जाती ना करें। कुछ मापदंड के ऊपर अगर कुछ रिटेलर, मैक्सिमम रिटेलर जाता है, तो उनको अच्छी तरह से बिजनेस करने का अवसर देना चाहिए। नहीं तो आप जो भी कंपनी ये कर रहा है, वो कुछ ही दिनों का मेहमान बन के रह जाएंगे। कोई आपकी तरफ घूम के भी नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि डर के मारे आपके ऊपर बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, शायद इन फ्यूचर हमें ही बोलना पड़े कि आप इस पोर्टल में ट्रांजैक्शन ना करो। क्यों? क्योंकि कभी भी आपका वॉलेट ब्लॉक कर देता है, और ये एकमात्र व्हाइट लेवल का तरीका है। व्हाइट लेवल या जो फ्रॉड कंपनियां होता है, वो इस तरीके का हरकत करते, आपको नहीं करना चाहिए। मिलते इसी तरीके का डेडिकेटेड नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी हमारा साथ दीजिए, साथ रहिए। इंस्टेंट डेडिकेटेड इंडस्ट्रीज बेस्ड सपोर्ट के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें।
जय हिंद, वंदे मातरम।